बढ़ती हुई और तस्वीर भी पूरी तरह से अब साफ होती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जी हाँ, 113 का वो आंकड़ा जिस पर बीजेपी या तो जीत चुकी है या फिर आगे चल रही है। 69 पर कांग्रेस या तो जीत चुकी है या फिर उनमें आगे चली है। 17 अन्यों का खाता दिखाई दे रहा है जिसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल है और निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो भी इसमें शामिल है। और ये वीआर के जरिए आप आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 114 पर सीट पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो 69 पर अभी कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। अन्य के खाते भी वो 16 के खाते में गए हैं। ये आपको वीआर के जरिए डाटा बता रहे हैं, जो कि राजस्थान का सिंबल है, राजस्थान की शान कही जाती है। हम ये बार बार बोल रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो अभी फिलहाल ऊंट की जो चाल है वो बीजेपी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और तमाम जो एग्जिट पोल हमने दिखाए थे उसमें भी, यानी कि जन की बात के भी एग्जिट पोल की जो समीकरण है, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम में तब्दील हो चुके हैं, उसमें जन की बात के एग्जिट पोल के समीकरण भी बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडियो में ऊंट उतर कर आ गया है, रेगिस्तान पर धीरे धीरे चल रहा है। और उन ऊंटों की अगर बात करें, कल तक जो एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी का ऊंट आगे था, कहीं कांग्रेस का ऊंट आगे था, लेकिन अब जब रुझान नतीजा आ रहे हैं रविंद्र, और सीधे हम एक बार फिर से जो ताजा आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं ममता के जरिए। जी ममता, क्या अपडेट आपके पास है अब? बिल्कुल हेमंत, देखिए अब धीरे धीरे जो है नतीजे रुझान में पूरी तरीके से बदल रही हैं और उसके बाद जो है आंकड़े सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दिया कुमारी ने दर्ज किया। आपको बता दें कि 71,368 वोटों से वो जीती है। ये बड़ा आंकड़ा है और इस बड़े आंकड़े के साथ ही उनके चेहरे पर वो खुशी भी, हेमंत, हमने देखी थी, नजर आ रही थी। टोंक से देखिए सचिन पायलट की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अभी आधिकारिक घोषणा होना इसकी बाकी है। टोंक से भी लगभग ये सामने आ रहा है कि सचिन पायलट जीत रही हैं। सीकर लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जीते हैं और हनुमानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय गणेश राम बंसल विजय यहाँ पर नजर आ रही हैं। महुआ से भी सिटिंग विधायक ओम प्रकाश यहाँ पर हारे हुए नजर आ रही है। लालसोट से परसादी लाल मीणा और सीकराय से ममता भूपेश, दोनों ही कद्दावर नेता कांग्रेस के यहाँ पर हारते हुए नजर आ रही है। ये दौसा की दो बड़ी सीटें हैं और दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर हार दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। क्या बड़ा अपडेट है आपको मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जो है गणेश राम बंसल वो जीत गए हैं वहां से। और धौलपुर से भी बड़ी खबर है, धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा जो है वो 16,606 मतों से जो है वो जीत हासिल की है। बिल्कुल, देखिए और कुछ और बड़े अपडेट दे देते हैं। भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी, आपको बता दूं कि 41,962 वोटों से उन्होंने जीत यहां पर दर्ज की है, क्योंकि मतगणना के अंतिम आंकड़े जो है हेमंत वो अब जारी किए जा रहे हैं। साथ ही झालावाड़ डग सीट से अगर मैं बात करूं तो भाजपा के कालूराम मेघवाल की जीत यहां पर तय मानी जा रही है। 22वें राउंड के बाद भी वो आगे बढ़े हैं। रट से ये सीधे अपडेट दे रही थी हमारी सहयोगी ममता, लेकिन राकेश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। राकेश जी, जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंगली क्या लग रहा है? क्योंकि बड़े तरफ अगर देखा जाए, जिन बड़े चेहरे थे वो भी हार रहे हैं। देखिए, कुछ तो बागी जो है कैंडिडेट उनकी वजह से हार रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं हुड्डा जी हार गए हैं, तो वहाँ रामनिवास गोयल जो कांग्रेस से बागी होकर इलेक्शन लड़ रहे थे गुब्बारे के निशान से, उन्होंने काफ़ी वोट उनके काटे हैं। तो इस तरीके से बागियों की वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट हैं जो अपने आप को मजबूत कैंडिडेट मानते थे वो हारे हैं। और रुझान पूरा तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ, कांग्रेस की सीटें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, बीजेपी का आंकड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने सुबह ही बोल दिया था कि शायद 115 प्लस बीजेपी जा सकती है, तो मुझे लग रहा है शायद वो 115 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। और ये देखिए, 2 मंत्रियों के कांग्रेस के हारने की खबर भी आ रही है सामने। दौसा से लगातार कहा यही जा रहा था कि जो मंत्री हैं वो चुनाव हारेंगे। सिकराय से एक तरफ अगर बात करें तो ममता भूपेश हार गई हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें लालसोट से परसादी लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और वो भी यहाँ पर हारते दिखाई दे रहे हैं। और रविंद्र जी, एक चीज और देखना पड़ेगा कि ममता भूपेश वही मंत्री है जिनको लगातार अपने चुनावी, जब वो सभाएं कर रही थी, उन्हें लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। तमाम जगह पर हुआ था कि उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को रोका गया था। प्रियंका गांधी भी आई थी यहाँ पर सभा करने के लिए उनके चुनाव प्रचार के दौरान।
बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ममता भूपेश को जीत हासिल नहीं हो पाई है। और हम सीधे राजधानी जयपुर का एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर दो खास मेहमान अभी मौजूद हैं। अलका गुर्जर हैं राष्ट्रीय सचिव, और साथ ही साथ हमारे साथ में लगातार राकेश जी भी मौजूद हैं। सीधा हम जयपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद हैं। जी आसिफ, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, बाकी आप सवाल और बातचीत तो करेंगे ही। यहाँ पर अमित जी से जो अभी रुझान और नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, थोड़ा बताइए कि बीजेपी कहां जीत ज्यादा दर्ज करती हुई इलाके में नजर आ रही है और कांग्रेस कहां लूज करती हुई नजर आ रही है, और जातिगत हिसाब से अगर कुछ चीजें साफ तौर पर अमित जी इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन सी जाति इस बार बीजेपी के पक्ष में आती दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। स्टूडियो से सवाल है अमित जी आपके लिए। इस बार जो जैसे कई दिग्गज थे दोनों ही पार्टियों के अंदर, वो दिग्गज जो है इस बार जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। स्टूडियो से सवाल ये था कि क्या जातिगत वाला जो फॉर्मूला था वो चल नहीं पाया इस बार? नहीं, ये जातिगत फॉर्मूला, देखिए राजस्थान की राजनीति बहुत अलग तरह की है। दुनिया में कहीं पे भी या भारत में कहीं पे भी जब दूसरी तरह की हम दिल्ली के चुनाव से बात करें या और राज्यों की बात करें, और उन सब से राजस्थान की राजनीति थोड़ा अलग तरह से चलती है। जातिगत हमेशा यहाँ पर मुद्दा रहा है। लोग कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही समझदार हो, जब वो पोलिंग बूथ के अंदर घुसता है तो वो अपनी छाती से अपना 10वीं का सर्टिफिकेट चिपका के निकलता है कि उसमें उसके आगे नाम के आगे जाति क्या लिखी हुई है। तो ये तो नहीं मान सकते कि जाति का जो है मुद्दा नहीं चला होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ नए वोटर, इस बार एक बड़ा चंक था जो नए वोटर्स का था, वो जुड़ा था इसमें। वो लोग जो हैं वो एक नई तरह की पीढ़ी है, वो नए मुद्दों पर सोचती है, उनका जो एक्सपोजर है बहुत अलग तरह का है। वो सोशल मीडिया से न्यूज़ और समाचार पढ़ती है, वो जो करंट चीज़ें चल रही हैं वो उसके पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, वो उस पर बात करती है, वो उस पर इंटरेक्ट करती है, ट्विटर पर है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो जो वोटर मुझे लगता है कि उसने इसमें कई तरह का जो है रोल प्ले किया होगा। इसके अलावा जो लगातार जीतते आ रहे दिग्गज थे, उन दिग्गजों की जो एक घमंड वाली, एक जो अकड़ वाली जो उनकी भाषा सुनाई दी है। होता क्या है कि पहले जब ये इस तरह की जब भाषा बोलते थे या इस तरह का कुछ भी करते थे, जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। तो भाई बूंदी सीट पर बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। हिंडौली सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ोतरी अपनी बढ़ा रही है। जीत अभी हिंडौली में दर्ज होना बाकी है, आधिकारिक तौर पर ऐलान होना, लेकिन लगातार यहाँ पर हिंडौली में कांग्रेस आगे चल रही है। सुमेरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत गई है, सबसे बड़ी खबर है। जोराराम कुमावत यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अलका जी क्या कहेंगी? नहीं, लगातार जीत का सिलसिला जारी है और ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और ये शुभ संकेत है राजस्थान के लिए कि राजस्थान ने जो पिछले 5 वर्ष में झेला है वो समाप्त होगा और योजनाएं बनेगी और एक सर्वधर्म सद्भाव का माहौल अब राजस्थान में आने वाला है। एक और आरोप लगा था आपके ऊपर अलका जी कि बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति करती है और बीजेपी कांग्रेस संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे आपको क्या लगता है?